एनसीडीआरसी यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग इस देश में उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के मामले की सबसे बड़ी अदालत। एनसीडीआरसी का एक और लैंडमार्क जजमेंट आया है जो होम बायर्स के हक में है। यह एक ऐसा जजमेंट है जिसके बाद होम बायर्स का एक बार फिर कंज्यूमर कोर्ट पे विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन उस जजमेंट पे आने के पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये, आज भी बिल्डर्स के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को चैलेंज करते चले जाते हैं और होम बायर्स को हैरास करने के लिए नीचे के कोर्ट से खींचते हुए मामला ये ऊपर नेशनल कंज्यूमर फोरम के पास आया है। इसी से जुड़ा दूसरा पहलू, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम ने गलतियां नहीं की होती, अगर होम बायर को नीचे के अदालत में इंसाफ मिल गया होता तो शायद एनसीडीआरसी को इस जजमेंट को देने की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और आज मैं एनसीडीआरसी के उस जजमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें बिल्डर ने पूरी कोशिश की कि होम बायर को न्याय प्रक्रिया से ही बाहर रखा जाए, होम बायर को डिबार कर दिया जाए केस फाइल करने से। और यह कैसे केस फाइल करने से डिबार किया जा रहा है? मामला रियल एस्टेट डेवलपर बेव ग्रुप का है, जहां बेव ग्रुप का आर्गुमेंट बायर के खिलाफ यह है कि बायर जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद कोर्ट के सामने आया है। अब आप पूछेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? बहुत सारे घर खरीदारों को तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी नहीं पता। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोर्ट कचहरी का चेहरा नहीं देखा है। ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, ये लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत इसमें यह कहा गया है कि कोई भी केस फाइल करने के लिए, कोई भी लॉसूट फाइल करने के लिए एक टाइम फ्रेम होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ कोई चीटिंग हुई है आज और आप 10 साल के बाद कोर्ट में जा रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट जो है वो डिफाइन करता है कि ये टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये केस फाइल करना है। तो ये केस जो है ये वेव ग्रुप के खिलाफ है, जिसमें एक होम बायर हैं वीना जैन। उन्होंने वेव गार्डन्स मोहाली में एक अपार्टमेंट बुक किया। अपार्टमेंट के बुकिंग पे 3,275 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 1,32,63,750 रुपए थी। इसकी एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर उन्हें दे दी गई। प्रोजेक्ट 30 महीने में पूरा होना था और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिल्डर्स को 6 महीने का एक ग्रेस पीरियड मिलता है। तो ये जो प्रॉमिस्ड पोजीशन डेट था वो था नवंबर 2015। बायर ने इनिशियल अमाउंट 68,50,836 रुपए का पेमेंट भी कर दिया, लेकिन बायर को टाइम से पोजीशन नहीं मिला। जब नवंबर 2015 में बायर को टाइम पे पोजीशन नहीं मिला तो बायर ने जाकर देखना चाहा कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहां पे पता चला कि कोई भी ऐसे डेवलपमेंट स्टेज तक नहीं पहुंचा है प्रोजेक्ट जैसा कि उन्हें प्रॉमिस किया गया था। बात यहीं तक नहीं है, बिल्डर की हिम्मत देखिए। कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बायर ने एक फर्दर डिमांड नोट जनवरी 2016 में उनके पास भेजा, जिसमें 42,28,063 रुपए का डिमांड किया। बायर ऑब्वियसली, आपका पोजीशन डेट निकल गया है, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो बायर ने पेमेंट नहीं किया। उसके बाद एक फर्दर डिमांड नोट 7 जुलाई 2018 को बिल्डर ने भेजा, जिसमें बायर को यह थ्रेटन किया गया कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर लेट पेमेंट की पेनाल्टी लगेगी। जाहिर सी बात है, होम बायर के समझ में आ गया कि यहां पे फाउल प्ले हुआ है उनके साथ। सो इन बायर ने बिल्डर को लिखा कि उनको रिफंड कर दिया जाए उनका पैसा विथ इंटरेस्ट। लेकिन बिल्डर ने न सिर्फ उनके डिमांड को इग्नोर किया,
बल्कि जुलाई 2020 में, जबकि बायर ने जनवरी 2020 में रिफंड की डिमांड कर दी है, जुलाई 2020 में उनको पोजीशन लेटर ऑफर किया विथ, और कहा कि आप अपने सारे पेमेंट कर दें, जिसमें कि वो डिले पेनाल्टी वगैरह सब जोड़कर मांग रहा था। अब होम बायर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया मोहाली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के सामने अगस्त 2020 में। इसमें उन्होंने अपने कंप्लेंट में डेफिशिएंसी इन सर्विस और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का चार्ज लगाया। लेकिन देखिए कितना ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ सेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि बिल्डर ने इस केस को कॉन्टेस्ट किया ये कहकर कि होम बायर को बार किया जाए क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है। बिल्डर ने यहां तक आर्गू किया कि एक होम बायर रिफंड की डिमांड तब नहीं कर सकता जब उसको पोजीशन लेटर ऑफर कर दिया गया हो और प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया हो। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम मोहाली ने इस बिल्डर के आर्गुमेंट को माना और कहा कि चूंकि लास्ट पेमेंट 9 सितंबर 2014 को हुआ है, इसलिए लिमिटेशन पीरियड खत्म, और 2 साल का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो खत्म हो गया। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने लिमिटेशन पीरियड को लास्ट पेमेंट डेट से कैलकुलेट किया, और चूंकि लास्ट पेमेंट डेट जो था वो सितंबर 2014 था और इन्होंने कंप्लेंट अगस्त 2020 में फाइल किया, तो उन्हें डिवार्ड कर दिया गया। अब इस होम बायर ने इस ऑर्डर को पंजाब स्टेट कमीशन के सामने, पंजाब स्टेट कंज्यूमर कमीशन के सामने चैलेंज किया। सरप्राइजिंगली पंजाब स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट को अपहेल्ड किया और इनकी अपील को डिसमिस कर दिया। होम बायर ने फर्दर कानूनी लड़ाई लड़ते हुए एनसीडीआरसी के सामने रिवीजन पिटीशन फाइल किया। एनसीडीआरसी ने फाइनली माना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 69 होम बायर को ये इंपावर करता है और कंज्यूमर कोर्ट को इंपावर करता है कि वो लिमिटेशन पीरियड को कंडोन कर दें अगर होम बायर के पास सफिशिएंट ग्राउंड है ये जस्टिफाई करने के लिए कि वो कोर्ट में इतना देर से क्यों पहुंचा है। यही नहीं, एनसीडीआरसी ने यहां तक कहा कि इसके लिए एक कंज्यूमर को, एक होम बायर को फ्रेश एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करना मैंडेटरी भी नहीं है। एनसीडीआरसी ने अपने इस जजमेंट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। एनसीडीआरसी ने कहा है कि बिल्डर ने लगातार कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया है। एनसीडीआरसी ने यहां तक कहा कि एक होम बायर जिसको आप 4.5 साल के बाद पोजीशन ऑफर कर रहे हैं, उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो अनलिमिटेड पीरियड तक आपके पोजीशन का वेट करे। इसलिए एनसीडीआरसी ने ये माना कि बायर जो है वो रिफंड के लिए एंटाइटल्ड है। चूंकि एनसीडीआरसी के नजरों में बिल्डर लगातार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो आपके लास्ट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट से कैलकुलेट किया गया। एनसीडीआरसी ने यहां तक कहा कि लिमिटेशन पीरियड वहां से रन करेगा जहां से आपका लास्ट टाइम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। चूंकि होम बायर ने पोजीशन ऑफर होने के 1 महीने के अंदर केस फाइल किया था, इसलिए एनसीडीआरसी ने इस कंप्लेंट को टाइम बाउंड ही माना। इसे और एनसीडीआरसी ने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए बिल्डर से कहा कि आप रिफंड करें, 9% इंटरेस्ट पेनाल्टी दें और 45 दिन में रिफंड करें। अगर आपने 45 दिन में रिफंड नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनाल्टी 12% का हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, होम बायर को काफी कॉन्फिडेंस देने वाला जजमेंट है, क्योंकि हम उस हाउसिंग मार्केट की बात कर रहे हैं जहां होम बायर हमेशा बिल्डर की मर्जी पे होते हैं पेमेंट करने के बाद। लेकिन इस जजमेंट ने कुछ सवाल खड़े किए हैं जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है, नहीं तो इस तरह के केसेस आगे भी होते रहेंगे। और पहला सवाल यह है
कैसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने जजमेंट में गलती की? क्या उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सेक्शन 69 नहीं पता था? सेक्शन 69 को इग्नोर करने का ग्राउंड क्या था? जब बिल्डर प्रोजेक्ट डिले करते हैं और डिफॉल्ट करते हैं तो कोर्ट्स इस पर स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कितने बायर ऐसे हैं जो लंबी, पेचीदा और महंगी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं बिल्डर के खिलाफ? आपको याद होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लैंडमार्क जजमेंट सुपरटेक के खिलाफ दिया था ट्विन टावर डिमोलिशन केस में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, और ये जजमेंट ऑर्डर में है कि हाउ मेनी बायर्स हैव द माइट टू गेट इनटू कॉस्टली एंड लेंथी लिटिगेशन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि हर बायर के बस का नहीं है कि वो बिल्डर के खिलाफ कॉस्टली और लेंथी लिटिगेशन में जाए। लेकिन फिर भी इस तरह के मामले हो रहे हैं और लोअर कोर्ट्स में चूक भी हो रही है। हर बायर को नीचे की कानून से लेकर ऊपर तक एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉस्टली और लेंथी लिटिगेशन है तो आइडियली लोअर कोर्ट पे जजमेंट सही होना चाहिए या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और सच यह है कि होम बायर्स में ज्यादातर के साथ जस्टिस डिनाई ही होता है, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ना हर किसी के बस का नहीं है। और इसीलिए एनसीडीआरसी के इस जजमेंट को मैं हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट मानता हूं। शायद इस ऐसे जजमेंट प्रेसिडेंट सेट करें और नीचे के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फोरम को भी सेंसिटाइज करें कि नहीं, अगर बायर एग्रीव्ड है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में आप छूट दे सकते हैं, अगर बायर के पास, एक होम बायर के पास वैलिड रीजन है जस्टिफाई करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।